सो गाइज़ अभी रात के 12 साढ़े 12 बज चुके हैं और हमेशा की तरह मैत्री ट्रैकर फिर से लेट है। हम लोग वेट कर रहे कब आएंगे, स्वरूप साहब कब आएंगे और मेरे साथ नंदू भाई है। यार क्या चल रहा है। सो आज ट्रैकिंग का मूड किए और हमारे दो पुराने साथी भी हमारे सामने दिख रहे और फाइनली हमारे स्वरूप भाई आ चुके हैं टेवेरा लेके। कितना टाइम लगा था यार क्या है कि नहीं, हम लोग आधे घंटे से इधर वेट कर रहे हैं। थोड़ा बस के लिए लेट हुआ। बस के लिए लेट हुआ? हाँ ना यार, नो 15 मिनट्स आर लेफ्ट। ओके ठीक है। और हम लोग को 15-20 मिनट के बाद यहाँ से निकलना है। बॅग ठेवायला जागा नाही। पीप। सो अभी मुंबई से इगतपुरी का हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। सो नाउ अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और मैं मैत्री ट्रैकर्स के पूरे गैंग के साथ यहाँ आ चुका हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडी है और सांस लेने को भी थोड़ा बहुत तकलीफ़ हो रहा है। यहाँ से हमें हर्षवाड़ी जाना है और हमारा एक्चुअल ट्रैक शुरू होने वाला है हरिहरगढ़ के लिए। तो अभी थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, चाय नाश्ता करने के बाद हम आगे की सफ़र के लिए शुरुआत करने वाले। लंबे सफ़र के बाद पहाड़ों के बीच हम पहुंच चुके हैं। अभी हम हर्षवाड़ी पहुंच चुके हैं। हरिहरगढ़ के बेस कैंप पे है हम लोग और यहाँ से किले का नज़ारा क्या बात। आपण आज हरिहर किल्ल्याच्या ट्रेकला आलेलो आहे। तर ट्रेक चालू करण्यापूर्वी एक छोटंसं इंट्रोडक्शन प्रत्येक सुदेश तांबे, स्मिता तांबे, वैदेही कदम, पूजा जाधव, प्रतीक्षा कांबळे, प्रियांका मस्तूर, मानसी थिटे, पुष्पन भिडे, विशाल कदम, कुणाल मिस्त्री, स्वरूप मोदे, चंदू, सुमित तांबट, सुचित डावी, विजय सतपाळ, अक्षय नाचरे, संजय बेरोजे, स्वप्नाली सप्पा, विनय शर्मा, कृष्णा जाधव, अमित कांबळे। तर यातले खूप सारे असे आहेत की जे फर्स्ट टाइम करतात ट्रेक। काही लोकांनी केलेले आहेत पण आपल्याबरोबर फर्स्ट टाइम करतात। तर प्रत्येकाच्या स्पीडनुसार आपण चालू आणि ठिकठिकाणी विजय आपल्याला ऐतिहासिक माहिती तर देईलच, किल्ल्यावर काय काय हे आहे। चला सो नाउ सबका इंट्रोडक्शन होने के बाद और बहुत सारी चीज़ें जो ट्रैक में होने वाली है, ट्रैक में हमें देखने मिलने वाली है, उनके बारे में बात की। और अभी हम लोग ने ट्रैक के लिए शुरुआत की है। अराउंड यहाँ से हमें 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं। सो लेट्स सी क्या क्या होता है। और करीबन साल के बाद मैं फिर से मैत्री ट्रैकर के साथ आया हूँ और ये हमारे अक्षय भाई। अजून काय ट्रैक को शुरुआत हो चुकी है और क्लाइमेट बहुत ही ठंडा है। ठंड में ट्रैक करना बहुत ही मज़ेदार होता है। सो लास्ट ईयर मेरे साथ एक बंदा था जो रेल के आखिरी 2 डिब्बे थे।
रास्ते में एक गणेश कुंड लगता है और इसके पीछे महादेव भगवान का एक मंदिर है। सह्याद्री के इन पहाड़ों में खो जाने का मजा ही कुछ और है। अराउंड 1636 में शहाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी थे, उन्होंने ये किला और त्र्यंबकेश्वर किला दोनों जीते हुए थे। उसके बाद कुछ सालों के बाद ही ये मुग़लों ने फिर से अपने कब्ज़े में कर लिया। यहाँ सत्ता परिवर्तन घड़ी घड़ी होता रहा है और आखिर में मराठा होने के बाद अंग्रेज़ों के हाथ में ये किला गया। ये किले की ऊंचाई अराउंड 3670 फुट है और मीटर में गिना जाए तो अराउंड 1200 मीटर हो सकती है। इसकी खासियत कहूँ तो आगे के पैच में जो इनकी बनावट है, पत्थर को काट के उसकी बनावट बनाई हुई है। और हम उधर जाएंगे अभी थोड़ी ही देर में, तो आपको पता भी चलेगा कि कितना बढ़िया व्यू मिलता है वहाँ से। अभी मैं ऐसी जगह पे आ चुका हूँ, मेरे पीछे एक बोर्ड है, उसमें निर्गुरपाड़ा और हर्षवाड़ी, जहाँ से हम लोग अभी आए, हर्षवाड़ी और निर्गुरपाड़ा, जो वहाँ से आने के लिए 2 घंटा लगता है और यहाँ से अराउंड हाफ एन आवर्स। सो अभी हम लोग इस रूट से आए हुए हैं और अभी यहाँ से हमें वो साइड में जाना है। तो यहाँ एक बोर्ड है, वो आपको भी पता चलेगा, सो इसे भी फॉलो करो। अभी मैं ऐसे स्पॉट पे आया हूँ, यहाँ से जो 200 हार्ड क्लाइंबिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो मेरे पीछे दिख रहा है आपको, जो इस किले की खासियत है। और हम उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं और यहाँ से जो व्यू मिलेंगे ना, बाप रहेंगे बाप।
अभी किले के हम एक ऐसी जगह पे आए और जो मेरे पीछे जो दिख रहा है ना ये ब्रह्मगिरी पर्वत है और यहाँ से हमको पूरा ऊपर जाना है। बहुत ही खतरनाक स्टेयर से और बहुत संभाल के जाना पड़ रहा है और पूरा खोदा हुआ है, पत्थर को तराश तराश के ये क्लैम्प बनाया हुआ है।
अभी मैं किले के ऊपर आया हूँ और हर किले की तरह जो महाराष्ट्र में है वो तो मुगलों ने तोड़े हुए हैं या फिर अंग्रेज़ों ने तोड़े हुए हैं और इसकी भी वही दुर्दशा हो चुकी है, पूरी तरह टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। आई होप सो इस वास्तु को भी इंडियन गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अच्छे से बनाए और डेवलप करे और पर्यटन का विकास करे। बहुत ही अच्छी जगह है ये। अभी एक हम ऐसे स्पॉट पे जा रहे हैं, यहाँ एक गुप्त रास्ता या फिर चोर रास्ता कहा जाता था, उस ओर चल रहे और यहाँ से नीचे चोर रास्ता या फिर गुप्त रास्ता जो कहा जाता था वो है। हमेशा की तरह ये टाइम भी हम लोग एक्सप्लोर करते वक्त यहाँ का जो चोर दरवाज़ा था या फिर गुप्त दरवाज़ा था उसका वे हमें मिल गया और बहुत ही बढ़िया वे है और अभी भी उसकी कलाकारी वैसी की वैसी साबुत है। अगर यहाँ से नीचे वाले जो कुछ भी घास है या फिर जो बड़े तौर पे आए हुए जो झाड़ है उसको अगर उखाड़ दिया जाए और क्लीन किया जाए तो बहुत ही अच्छा रास्ता मिल सकता है यहाँ से। थोड़ा ब्रेक लेने के बाद मैं मेरी टीम के साथ आगे जा रहा हूँ। जो एक पहाड़ जैसा है किले पे जो ऊंचा भाग रहता है वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ बहुत सारी भीड़ है। एक्चुअल क्या है मुझे भी पता नहीं है, मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ। सो देखते हैं वहाँ जाके क्या है एक्चुअल में, लेकिन बहुत भीड़ है। आई थॉट कि वहाँ जाके बहुत ही अच्छा व्यू मिल सकता है अराउंड चारों जगह का, जो यहाँ वैतरणा का बैक वाटर से और वहाँ कोई फोर्ट है, नागफणा है, देन ये सो बहुत सारा अच्छा अच्छा व्यू वहाँ से मिल सकता है, लाइक दैट 360 एंगल। सो लेट्स सी वहाँ जाके देखते क्या है वो।
सो नाउ मैं ये टॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ से पूरा यहाँ वैतरणा बैकवाटर्स, देन वहाँ नागफणी, उसके आगे और एक किला है, देन ये ब्रह्मगिरी पर्वत और ये पूरा जो किला है उसका पूरा व्यू दिख रहा है और पूरा किला ट्रायंगल शेप में है और बहुत ही बढ़िया व्यू दिख रहा है यहाँ से और आजू बाजू में पूरे पहाड़ दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छा हम लोगों ने आज ट्रैक किया, बहुत ही एंजॉय किया। दोस्तों यहाँ आते हो तो कचरा मत करो, बहुत ही अच्छे से एंजॉय करो। आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, बाजू वाला बेल आइकॉन बटन दबाओ। अगर व्लॉग अच्छा लगता रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो और आपके दोस्तों को भी बताओ आप भी यहाँ आओ और एंजॉय करो। ऐसी जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ, नीचे से लोग आ रहे हैं, हम लोग यहाँ ब्लॉक हो चुके हैं, ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं, हम लोग इधर ही अटक पड़े। So now we release. दोस्तों अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे मेरे आगे आने वाले ब्लॉग आपको नोटिफाई होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ, बहुत ही जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग में नए सफ़र के साथ। तब तक गुड बाय।